हेलो स्टूडेंट्स, HTML की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी है क्लास नंबर 7 और आज की क्लास में हम सीखेंगे रेडियो बटन, चेक बॉक्स और ऑप्शन टैग। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था। पिछली क्लास में हमने टेबल पूरा सीखा था कि टेबल कैसे बनाते हैं, रो कैसे डालते हैं, टेबल हेडिंग्स कैसे बनाते हैं, टेबल डाटा कैसे डालते हैं, फिर उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे, बीजी कलर, विड्थ, हाइट, अलाइन, बॉर्डर कलर, बॉर्डर, ये सब सीखा हमने लास्ट क्लास में। और मर्ज करना सीखा। अगर हमें हॉरिजॉन्टली सेल्स को मर्ज करना हो तो कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं, और अगर वर्टिकल सेल्स को मर्ज करना हो तो रो स्पैन का यूज़ करते हैं। तो वो आपको क्लियर होगा यहाँ तक। आज हम बढ़ेंगे आगे। आज हम देखेंगे सबसे पहले रेडियो बटन। वेब पेज बनाते समय कई बार आप कोई फॉर्म बना रहे होते हैं जिसमें हम यूज़र से डाटा इनपुट कराएंगे, तो उसमें कई बार हमें डालने होते हैं ऐसे ऑप्शंस जिसमें यूज़र उन ऑप्शंस में से कोई चीज़ सिलेक्ट करे। सपोज आप MCQ क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, या फिर आपके फॉर्म में जेंडर का ऑप्शन है, या कुछ ऐसा है जिसमें से आपने कई सारे ऑप्शन दिए, उनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट होना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो बटन का। ठीक है, बात करें चेक बॉक्स की, तो जिन ऑप्शंस में हमें मल्टीपल चॉइस चाहिए होती है, एक से ज़्यादा ऑप्शन चाहिए होते हैं आंसर, तो वहाँ पर हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आपको देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, पहले हम HTML स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो बटन। हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर रेडियो बटन। सपोज हमने अपने फॉर्म में सब्जेक्ट्स का चॉइस दिया है कि किसी एक सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, सिलेक्ट एनी वन स्ट्रीम। हम चाहते हैं कि ऑप्शंस इसके नीचे आए तो BR लगा देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसके सामने ही आए तो आप BR ना लगाएं। अब हम लगाएंगे रेडियो बटन। तो रेडियो बटन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इनपुट टाइप में हमें बताना होता है कि ये रेडियो है कि चेक बॉक्स है, तो हम रेडियो यूज़ कर रहे हैं तो रेडियो लिखेंगे। स्पेस नेम इक्वल टू स्ट्रीम का है तो स्ट्रीम हम लिख देते हैं। ठीक है, और ये पूरा लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद ऑप्शन देते हैं। तो ऑप्शन सबसे पहले देते हैं मैथ्स। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये जो नेम मैंने लिखा है और इसके अंदर स्ट्रीम लिखा हुआ है, ये मैं भी आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ है ना। फिलहाल हम पहले इसको बना लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने, 4 ऑप्शन दे रहे हैं। तो मैथ्स हो गया, बायो हो गया, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है, इसको चेक करते हैं, सेव करते हैं पहले। तो ये आ गया आपके सामने, देखिए ये रेडियो बटन तो हमने HTML में लिखा था, तो वो हेडिंग है। हमने यहाँ दिया था सिलेक्ट एनी वन स्ट्रीम, और स्ट्रीम हमारी आ गई मैथ्स, बायो, कॉमर्स और आर्ट्स। अब हम इनमें से सिलेक्ट करें। हमने मैथ्स सेलेक्ट कर लिया। अगर हम बायो सेलेक्ट करते हैं तो मैथ्स अपने आप अनचेक हो जाएगा, कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं तो बायो हट जाएगा, फिर से बायो सेलेक्ट करते हैं तो कॉमर्स हट जाएगा, आर्ट्स। कहने का मतलब ये है कि इन 4 ऑप्शंस में थे आप कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं रेडियो से। अब देखिए, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि रेडियो को ये पता है कि ये चारों ऑप्शन एक ही क्वेश्चन को बिलोंग कर रहे हैं। ये कब पता चल पा रहा है
कि ये एक ही ग्रुप के ऑप्शन है, क्योंकि हमने नेम में सबके में स्ट्रीम लिखा हुआ है। अगर हम नीचे के दो ऑप्शंस में चेंज कर दें, हमने यहाँ स्ट्रीम वन कर दिया, ठीक है, तो ये दो अलग हो गए और ये दो अलग हो गए। अब हम अगर इसको सेव करते तो क्या असर पड़ेगा, देखिए, सेव। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया मैथ्स, बायो सिलेक्ट किया तो मैथ्स हट गया, गुड। हमने यहाँ सिलेक्ट किया कॉमर्स, अब ये तो मल्टीपल चॉइस हो गई, ये दो ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट होने लगे। तो ये आपको नेम में सेम रखना है। अगर इस क्वेश्चन का ये दो चारों ऑप्शन एक ही क्वेश्चन को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका जो ग्रुप है, यानी कि उनका नेम जो है वो सेम रखना है आपको। अगर आपने डिफरेंट कर दिया है तो एचटीएमएल समझेगा कि ये अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चेक बॉक्स की। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो चेक बॉक्स इसके नीचे ही लगाते हैं। चेक बॉक्स के लिए हम लिखते हैं चूज योर फेवरेट स्पोर्ट्स। इसके लिए लिखते हैं इनपुट, सेम ही है, टाइप इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ चेंज होगा, यहाँ लिखेंगे चेक बॉक्स, बाकी नेम भी रहेगा और नेम में हम लिख देते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स। इसके आगे ऑप्शन, पहला हम दे देते हैं क्रिकेट, इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, चार ही ऑप्शन डालते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट हो गया, टेनिस, बैडमिंटन और चेस डाल देते हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सेव और चेक करते हैं। तो ऊपर का हमारा रेडियो है, नीचे का चेक बॉक्स है। तो चेक बॉक्स स्क्वायर होते हैं और रेडियो सर्कल में होते हैं। तो ऊपर में आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो कोई एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर क्योंकि चेक बॉक्स है तो आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्शन कर सकते हो। क्रिकेट पसंद है आपको, बैडमिंटन पसंद है आपको और चेस पसंद है, ठीक है। तो आपको रेडियो बटन और चेक बॉक्स समझ में आया होगा अच्छे से। इनका हम यूज़ करेंगे आगे चल के जब फॉर्म बनाएंगे तब। अभी मैं आपको पार्ट्स में इसलिए समझा रहा हूँ कि एकदम से जब मैं फॉर्म बनाऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, तो आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो अभी आप रेडियो बटन और चेक बॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर जब हम फॉर्म पे आएंगे तो आपको अच्छे से वो समझ में आएंगी चीज़ें, जब ये चीज़ें मैं वहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है इस वीडियो का आज का टॉपिक, ऑप्शन टैग। आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल किए होंगे तो देखा होगा उसमें कि डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आता है। तो डे, मंथ, ईयर, तो आप डे खोलते तो डे की सारी डेट्स आ जाती हैं, मंथ खोलते तो मंथ की सारे मंथ आ जाते हैं, उनमें सेलेक्ट करते हो आप। और जब आप ईयर पे जाते हो तो उसमें ईयर्स भी आ जाती हैं, आप उनमें से अपनी डेट ऑफ ईयर सेलेक्ट करते हो, बर्थ ईयर सेलेक्ट करते हो, सॉरी। तो वो चीज़ हमें अगर बनानी है तो हम ऑप्शन टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर DOB। हम चाहते हैं इसी के सामने से ऑप्शन आए, तो सबसे पहले लिखते हैं डे, इस पर भी याद लगाते हैं, इसके नीचे से आते हैं, सॉरी, डे, अब इसके नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं सिलेक्ट और सिलेक्ट को कर देते हैं क्लोज, इसके अंदर चलेगा वर्क। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसलिए सारी डेट्स तो नहीं लिखूंगा, अदरवाइज आप जब बनाएंगे तो आपको 1 से लेके 31 तक सारी डेट्स लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कुछ डेट्स यूज़ करते हैं 1 से 10 तक, ठीक है। ऑप्शन ओपन किया और ऑप्शन को क्लोज करते हैं, इसमें लिखते हैं 1, कॉपी पेस्ट,
3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, एक और डाल देते हैं 10। इसको करते हैं सेव। अरे अभी तो और भी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये डे के लिए हो गया हमारा। अब हमें लेना है मंथ के लिए। हम इसके नीचे आके लिखेंगे मंथ, कॉलन लगाएंगे और इसके नीचे से कोडिंग करेंगे। तो हम ये पूरा ही सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं। मंथ लिख देते हैं हम यहाँ पर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। चलो इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब आती है ईयर। ईयर भी हमें ऐसे ही डालनी है। नीचे आएंगे, हम लिखेंगे ईयर, और कॉपी ईयर हम कुछ डाल देंगे यहाँ पर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, जब आप बनाएंगे इसको तो आपको डिटेल में कुछ देना पड़ेगा इसमें, सारी चीज़ें। सेव करते हैं इसको और चेक करते हैं। तो ये आ गया हमारा डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी डेट है। जैसे सपोज 7 है, फिर यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रेडियो बटन, चेक बॉक्स और ऑप्शन टैग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी ये तीनों चीज़ें। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एंकर टैग वगैरह सीखेंगे, या पहले फॉर्म सीखेंगे, उसके बाद हम एंकर टैग वगैरह की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो सबको अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं, और मुझे ये कंटिन्यू रखनी है कि नहीं। अगर आप लोग कमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा। अगर आप चाहते कि ये सीरीज़ कंटिन्यू हो तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है। और ये ख़त्म होते ही हम CSS स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिए। तब तक गुड बाय।